अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। है कि बेईमानी चल रही है, प्रोफेसर एक दूसरे के संबंध करके कैसे लोगों की पेपर कॉपियाँ लीक होती है, उनको थोड़ा बहुत हेल्प हो जा रहा है तो उनके लिए मायने नहीं रखता कौन बेईमानी कर रहा। आर्थिक स्थिति के लिए जिनकी नहीं है सही, तो उन्हें एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, चीज़ें सीखें, उसके साथ साथ उन्हें पे भी मिलेगा, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसके लिए, उसके परिवार के लिए और उसके लिए बहुत अच्छा होगा ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ जगदीश कुमार। एलयू में एक नई स्कीम आई है जो यूपी गवर्नमेंट के थ्रू लागू की गई है, कर्मयोगी स्कीम, जिसमें बच्चों की स्किल डेवलपमेंट के लिए इंटर्नशिप दी जाएगी। इंटर्नशिप फ्री नहीं होगी, उस पर आपको पे किया जाएगा पर डे 300 के हिसाब से, ऐसा कुछ है। फिलहाल हम एलयू में हैं, एलयू में हमारे साथ कई सारे स्टूडेंट हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका इस पर क्या कहना है। तो भाई अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कार्तिक पांडे है। तो कार्तिक जी ये बताइए, ये जो स्कीम आई है, ये जो इंटर्नशिप दे रही है, पेड इंटर्नशिप है, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में यही कहेंगे कि छात्रों के लिए अच्छा ही है, एक स्कॉलरशिप के रूप में बच्चे पा रहे हैं। जो छात्र स्कॉलरशिप नहीं पा रहे हैं वो काम करके यहाँ स्कॉलरशिप अपनी यहाँ वहन कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी लोगों को। ये 1 घंटे में क्या है, जैसे 1 घंटे या 2 घंटे का है, इसमें 150 रुपये पर बच्चे को दिया जाएगा। इससे वो अपनी पढ़ाई की समस्याओं को भी दूर कर सकता है और यहाँ जानकारी भी ले सकता है कि विभाग में क्या कैसे हो रहा है, कैसी सारी चीज़ें लोग एक दूसरे में कर रहे हैं, या बीमारियाँ कैसे हो रही हैं ये भी जान सकता है कि बीमारी चल रही है, प्रोफेसर एक दूसरे के संबंध करके कैसे लोगों की पेपर कॉपियाँ लीक होती है, ये सब चीज़ें भी जानकारी उसको मिल पाएगी। बिलाल, आपने यहाँ पर बेईमानी की बात की, तो इसके ऊपर हम आपसे बात करना चाहेंगे कि बेईमानी कैसी क्या चल रही है? बेईमानी का यहाँ क्या होता है, जैसे प्रोफेसर हैं, छात्र हैं, उनके संबंध अच्छे हैं तो प्रोफेसर टॉपिक के जरिए उनको नोट्स बता देते हैं, इम्पॉर्टेंट बता देते हैं, जिससे छात्रों को पढ़ाई में आसानी हो जाती है। ये सब चीज़ें छात्रों को पता चल जाएगी कि कौन क्या कैसे कर रहा है। तो इसके चलते इंटर्नशिप जो मिल रही है वो सही है, या फिर ये जो बेईमानी है पहले उसको ख़त्म किया जाए फिर इस स्कीम को लागू किया जाए? देखिए, जो गांव से एक लड़का आता है, मिडिल क्लास फैमिली से होता है, तो उसके पास यहाँ पे रहने खाने का तो हो जाता है, बहुत मुश्किल से प्रबंध करते हैं। तो ये 3 लाख पर ईयर वालों का है, जिससे नीचे उनके लिए है, तो आके अपना कुछ कमा ले रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत हेल्प हो जा रहा है, तो उनके लिए मायने नहीं रखता कौन बेईमानी कर रहा है। उनका ये है कि हम आ जा रहे हैं, कैसे हम कैंपस आ रहे हैं, हमारा किराया हो जा रहा है, इतना काफ़ी है। और हाँ, ये हो रहा है, विश्वविद्यालय में हो रहा है, होता आ रहा है, और इस पे बेईमानी का ये है कि आपका संबंध अच्छा है तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा। फिलहाल हम बेईमानी की बात नहीं करते हैं, ये अलग की चीज़ें हैं, हम केवल स्कीम की बात करते हैं। आप बताइए, जो स्कीम है ये केवल इस वजह से लोग इंटरेस्टेड हैं क्योंकि इसमें स्टाइपेंड मिल रही है, उनका फाइनेंशियली फ़ायदा हो रहा है, या फिर जो स्किल डेवलपमेंट दी जा रही है रुझान उसकी तरफ ज़्यादा होगा? देखिए, मेरा कहना है कि स्कीम जो भी बनाई जाती है फ़ायदा उनमें दिखाया जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव सब होता है। पॉजिटिव ज़्यादा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इनकी स्कीम ग्राउंड पे कितने अच्छे तरीके से आती है ये देखने वाली चीज़ होती है। स्कीम तो बहुतों हैं, विश्वविद्यालय में इतनी स्कीमें हैं जो बंद पड़ी हैं, जिनके बारे में कभी बात ही नहीं होती हैं। बहुत समस्याएँ हैं जिनके बारे में बात ही नहीं होती। नई स्कीम दिखा के पुरानी समस्याओं को दबाया जाता है। अगर हम पुरानी समस्या को उजागर करना चाहें तो हमारे ऊपर नोटिस, निष्कासन जैसी कार्रवाई की जाती है। तो पहले हमें पुराने समस्याओं से लेकर तब यहाँ तक पहुँचना चाहिए। पुरानी समस्या नहीं निपटी है तो नई स्कीम का हमें कोई बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो नई स्कीम है, इसमें ये कहा जा रहा है कि पहले हमें पुरानी जो चीज़ें हैं, जो त्रुटियां हैं, उनको दूर करना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर करना है। आप क्या कहना चाहेंगे इस स्कीम के बारे में कि ये जो स्कीम है स्किल डेवलपमेंट और इन सारी चीज़ों को लेकर, और जो कमियां हैं वो क्या होंगी? कमियां भी हैं और अच्छाइयाँ भी हैं। अच्छाइयाँ इस प्रकार से हैं कि मान लीजिए जो लोग अभी एमए में एडमिशन ले रहे हैं वो अपने अध्ययन के साथ साथ अपने जूनियर को पढ़ा सकते हैं और पैसा भी को मिलता है इसके लिए, तो इसलिए ज़्यादा फ़ायदे इसके ज़्यादा हैं, नुकसान कम ही हैं। और कर्मयोगी जो है इसके लिए स्टूडेंट को मतलब अभी जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड है कि जिनको नहीं मिल रहा उनको भी फ़ायदा हो जाएगा कि स्कॉलरशिप नहीं मिले तो इससे उनको पढ़ा के अध्ययन करके पैसा भी मिल जाएगा। तो और स्टूडेंट्स हमारे से उनसे बात करते हैं। भाई, जो कर्मयोगी स्कीम है तो इसके बारे में आप कितना जानते हैं, आप कितना जागरूक हैं, और आपको क्या लगता है कितनी सही है? देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय ने नई योजना शुरू की है, कर्मयोगी योजना। इसमें इन्होंने वीसी साहब ने इंट्रोड्यूस किया है और इन्होंने बताया है कि जो बच्चे हैं यहाँ के जो पढ़ रहे हैं वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, मतलब पार्ट टाइम जॉब जैसा कुछ कर सकते हैं, यानी पढ़ाई के साथ साथ वो कुछ और भी कार्य कर सकते हैं।
तो उसमें कई सारी चीज़ें उन्होंने इंक्लूड करी हुई हैं, वो अपने हिसाब से वो देख सकते हैं और कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने कुछ स्टाइपेंड जैसे बच्चों को दिया जाता, जो भी स्कॉलर रहते हैं वो उनको दिया जाता है, वैसे ही इनको भी दिया जाएगा 150 रुपये घंटे के हिसाब से। तो बच्चे इस पर क्या है, थोड़ा बहुत अपनी जो आर्थिक जो मदद है उससे ले पाएंगे, और बच्चे थोड़ा अच्छी जो भी है उसमें थोड़ा अपना जो भी एक्चुअली क्या होता है, कुछ गरीब तबके से भी लोग आते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मदद होगी। तो ये विश्वविद्यालय की बहुत अच्छी स्कीम है। मैं इसके लिए वीसी साहब का और पूनम मैडम का बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी स्कीम शुरू करी जिसके लिए बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। थैंक यू सर। तो ये आपने देखा है कि यहाँ पे हमें बिल्कुल पॉजिटिव मत मिला है कि जो कर्मयोगी स्कीम है बहुत अच्छी है। आपका क्या कहना है इस पर? कर्मयोगी स्कीम जो लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा हमारे वीसी साहब के द्वारा चलाई गई है, इसमें जो गरीब छात्र हैं उनको भी इसमें बेनिफिट मिलेगा। साल का 15,000 रुपये पर एनम, 15,000 पर एनम के हिसाब से मिलेगा। इसमें हम लोग पढ़ाई के साथ साथ 2 घंटे का जो एडिशनल कैरिकुलम एक्टिविटीज़ है उसमें हम लोग कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही, और उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी हमें पे करेगी। तो आपने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अवेयर भी हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, काफ़ी हद तक पता है। आपका क्या कहना है, ये जो कर्मयोगी स्कीम है तो ये अच्छा आपको पता नहीं है, तो देखा मतलब थोड़ी सी ये कमी है। आप बताइए आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले तो वीसी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो ये कर्मयोगी योजना को लेके आए हैं, क्योंकि हर जो छात्र है वो बहुत मतलब अच्छे वो तबके से नहीं आता है, बहुत ऐसे आते हैं जो गरीब तबके से आते हैं। तो ये योजना जो लाई गई है तो वो हम जैसे छात्र जो कि गरीब तबके से आए हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मददकारी होगी, जिसमें हम मतलब पढ़ने के साथ साथ कुछ पैसे भी कमा सकेंगे, और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसे काम दिए जाएंगे। जैसे कि हम इंटर्नशिप करने जाते हैं, तो हम इंटर्नशिप कहीं बाहर करने जाते हैं तो हम बाहर जाएंगे, हमारा किराया लगेगा, कहीं जाके रुकेंगे तो उसका भी किराया देंगे, आने जाने का किराया देंगे। जब हमें विश्वविद्यालय में ही ऐसी योजना दी जा रही है जहाँ पे हम पढ़ाई के साथ साथ अपना इस जो इंटर्नशिप है या कर्मयोगी योजना है उसको हम कर पाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, और ये भारत की हर एक यूनिवर्सिटी में इसको मतलब लागू करना चाहिए। तो मैं वीसी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत खुशी वो दिख रही है। अब आपको समझ में आ गया होगा कर्मयोगी स्कीम क्या है। बड़ी बात, मैं पीएचडी शोधार्थी छात्र हूँ, और ये स्कीम बहुत अच्छी है क्योंकि इसके द्वारा ही जो निचले तबके के बच्चे हैं, जो क्योंकि आज के आधुनिक युग में सब परेशानी झेल रहे हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं, तो इससे जो है एक मानसिक संतुलन होगा और हमारे अध्ययन अध्यापन में वृद्धि होगी, और एक बच्चा उसी परिसर में रहकर अगर जॉब पाता है तो उसके लिए, उसके परिवार के लिए और उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ये देखा आपने कि जो लोगों के व्यूज़ हैं स्कीम को लेकर वो काफ़ी अच्छे हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि अगर स्कीम ऐसी लाई गई है तो हर कोई इसका लाभ उठाए। अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी आपने देखा यहाँ पर, ये जो अवेयरनेस बढ़ जाएगी तो लोगों का इस पर रुझान और ज़्यादा बढ़ेगा। तो और स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम क्या बता रहे हैं? अमन गंगोलिया। अमन गंगोलिया जी, हमें ये बताइए जो स्कीम है, हमने आपको बताया कि जो कर्मयोगी स्कीम है इससे स्किल डेवलपमेंट और स्टाइपेंड कई सारी चीज़ें, मतलब स्किल तो आपकी डेवलप भी हो रही है पर उसके साथ साथ आपका रुझान इस वजह से भी बढ़ सकता है कि आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो क्या कहना है इस बारे में? जी, बहुत अच्छी स्कीम है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से निकाली गई। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स को उनके काम के हिसाब से जो पर डे है वो 1 या 2 घंटे, तो उसके हिसाब से उन्हें 150 रुपये मिलेंगे। तो अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति के लिए जिनकी नहीं है सही, तो उन्हें एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा जो यूनिवर्सिटी के अंदर माहौल के काम कैसे होता है, क्या होता है, और साथ ही में उनको उस चीज़ के लिए पे भी मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। तो आपका क्या कहना है इस चीज़ पर? मेरा ये मानना है कि ये जो इकोनॉमिकली उतने प्रिविलेज नहीं है स्टूडेंट्स, और जिनकी आय इतनी नहीं है कि जो है अब अच्छा अपनी लिए फैसिलिटीज़ ले सकें, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये कि अपना जो है समय दे कर के चीज़ें सीखें, उसके साथ साथ उन्हें पे भी मिलेगा, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब जो लोग फाइनेंशियली उतना मजबूत नहीं हैं तो उनको अगर ये स्कीम मिलती है तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब आपका स्किल तो डेवलप हो रहा है पर साथ में स्टाइपेंड भी मिल रहा है। स्टूडेंट्स ही होंगे जो आपको सिखाएंगे। इसमें ये चीज़ भी आई है सामने, स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो खुद भी सीखते हैं और बाकी को भी सिखाते हैं। उसके अलावा आप इंटर्नशिप तो करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, जिसको हम इंटर्नशिप के नाम से भी जानते हैं। तो वो अगर आपको मिलता है तो लोग सोचते हैं कि भाई हमारा वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, हम क्यों करें। तो इस वजह से क्लियर जो आपको चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं, तो वो चीज़ें भी आपकी बढ़ेंगी और आपको फ़ायदा भी होगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। फिलहाल आपने देखा कि ये जो स्कीम है इस पर स्टूडेंट्स का क्या कहना है, वो कितना इससे आकर्षित है और कितना इसको बैकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 अलग अलग मत है जो हमारे सामने आए हैं। फिलहाल इस तरीके की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ब्रेकिंग टुडे। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन मानस के साथ जगदीश कुमार, लखनऊ, ब्रेकिंग टुडे।